नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था और उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजा पाठ करती थी। प्रातः उठते ही पहले भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान की पूजा करती थी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी। पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। बाद में ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे, इनको लौटकर बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसके पिता ने देख लिया। कहा, हे बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा और अर्चना की हो तो मेरे को सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह लड़की जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर वह जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला और उसको अपने घर पर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय वहां के राजा का पुत्र उसके घर के सामने से निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपनी मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई कारण है? बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, सोने के सूप में सोने के जौ साफ करने वाली कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजा से ऐसा आश्वासन पाकर राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता को सब हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर के जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखी और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सब हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, परंतु कुछ समय बाद ही ब्राह्मण का वह धन खर्च हो गया और वह फिर से भूखे मरने लगे। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल बताया। तब लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को वहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। और वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को लेकर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम आदि स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो। सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। तुम्हारे घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, धन लक्ष्मी माता वास करेंगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर उसने अपनी पुत्री और बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक कोठरी में से सारा सामान निकाल लिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया।
प्रातः काल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया और बृहस्पति देव की पूजा करवाई। इससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से जीवन में सभी प्रकार के सुख भोगकर अंत को स्वर्ग को प्राप्त हुई। बोलिए बृहस्पति देव की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।